खुतबा नंबर 103। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा जुहद के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहन्नास, दुनिया की तरफ इस तरह देखो जैसे वो लोग देखते हैं जो जुहद रखने वाले और उससे नजर बचाने वाले होते हैं कि अनकरीब ये अपने साकिनों को हटा देगी और अपने खुशहालों को रंजीदा कर देगी। इसमें जो चीज मुंह फेर कर जा चुकी वो पलट कर आने वाली नहीं है, और जो आने वाली है उसका हाल नहीं मालूम है कि उसका इंतजार किया जाए, और उसकी खुशी रंज से मखलूत है, और इसमें मर्दों की मजबूती जोफ व नातवानी की तरफ मायल है। खबरदार उसकी दिल लुभाने वाली चीजें तुम्हें धोखे में न डाल दें कि इसमें से साथ जाने वाली चीजें बहुत कम हैं। A people. Look at the world like those who abstain from it, and turn away from it. By Allah, it would shortly turn out its inhabitants and cause grief to the happy and the safe. That which turns and goes away from it never returns. And that which is likely to come about is not known or anticipated. Its joy is mingled with grief. Here immense firmness inclines towards weakness and languidness. The majority of what pleases you here should not mislead you, because that which would help you would be little. खुदा रहमत नाजिल करे उस शख्स पर जिसने गौर व फिक्र किया तो इबरत हासिल की, और इबरत हासिल की तो बसीरत पैदा कर ली कि दुनिया की हर मौजूद शय अनकरीब ऐसी हो जाएगी जैसे थी ही नहीं, और आखिरत की चीजें इस तरह हो जाएंगी जैसे अभी मौजूद हैं। हर गिनती में आने वाला कम होने वाला है, और हर वो शय जिसकी उम्मीद हो वो अनकरीब आने वाली है, और जो आने वाला है वो गोया के करीब और बिल्कुल करीब है। Allah may shower his mercy on him who ponders and takes lesson thereby, and when he takes lesson he achieves enlightenment. Whatever is present in this world would shortly not exist, while whatever is to exist in the next world is already in existence. Every countable thing would pass away. Every anticipation should be taken to be coming up, and everything that is to come up should be taken as just near. आलिम की सिफत। आलिम वो है जो अपनी कद्र खुद पहचाने, और इंसान की जहालत के लिए इतना ही काफी है कि वो अपनी कद्र को न पहचाने। अल्लाह की निगाह में बदतरीन बंदा वो है जिसे उसने उसी के हवाले कर दिया हो कि वो सीधे रास्ते से हट गया है और बगैर रहनुमा के चल रहा है। उसे दुनिया के कारोबार की दावत दी जाए तो अमल पर आमादा हो जाता है, और आखिरत के काम की दावत दी जाए तो सुस्त हो जाता है। गोया के जो कुछ किया है वही वाजिब था, और जिसमें सुस्ती बरती है वो उससे साकित है। Learned is he who knows his worth. It is enough for a man to remain ignorant if he knows not his worth. Certainly, the most hated man with Allah is he whom Allah has left for his own self. He goes astray from the right path and moves without a guide. If he is called to the plantation of this world he is active, but if he is called to the plantation of the next world he is slow, as though what he is active for is obligatory upon him, whereas in whatever he is slow was not required of him. आखिरी जमाना। वो जमाना ऐसा होगा जिसमें सिर्फ वही मोमिन निजात पा सकेगा जो गोया के सो रहा होगा कि मजमे में आए तो लोग उसे पहचान न सकें, और गायब हो जाए तो कोई तलाश न करे। यही लोग हिदायत के चराग और रातों के मुसाफिरों के लिए निशान मंजिल होंगे, ना इधर उधर लगाते फिरेंगे और ना लोगों के उयूब की इशाअत करेंगे। There would be a time wherein only a sleeping, inactive believer would be safe, such that, if he is present he is not recognized, but if he is absent he is not sought after. These are the lamps of guidance and banners of night journeys. They do not spread calumnies nor divulge secrets, nor slander. उनके लिए अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल देगा और उनसे अजाब की सख्तियों को दूर कर देगा। लोगों,
अनकरीब ऐसा जमाना आने वाला है जिसमें इस्लाम को उसी तरह उलट दिया जाएगा जिस तरह बर्तन को उसके सामान समेत उलट दिया जाता है। They are those for whom Allah would open the doors of His mercy and keeps off from them the hardships of His chastisement. A people. A time will come to you when Islam would be capsized as a pot is capsized with all its contents. लोगो, अल्लाह ने तुम्हें इस बात से पनाह दे रखी है कि वो तुम पर जुल्म करे, लेकिन तुम्हें इस बात से महफूज नहीं रखा है कि तुम्हारा इम्तिहान न करे। उस मालिक जल्ला जलालुहू ने साफ ऐलान कर दिया है कि इसमें हमारी खुली हुई निशानियां हैं और हम बहरहाल तुम्हारा इम्तिहान लेने वाले हैं। A people, Allah has protected you from that He might be hard on you, but He has not spared you from being put on trial. Allah the sublimest of all speakers has said, Verily in this are signs and we do only try, the people.